नमस्कार, मैं हूँ आचार्य मुकेश आनंद अवधूत। धर्म के नाम पर अतीत में समाज का बहुत नुकसान हुआ है और आज भी हो रहा है। आज के एटॉमिक युग में खतरा बहुत बड़ा है, लिहाजा जानने का प्रयास करते हैं कि धर्म का सटीक पथ क्या होगा। मित्रों, कहीं सुनाई बातों पर ना चलकर मन के स्वभाव को जानकर स्वयं धर्म का सटीक पथ को जज कर सकते हैं। मन का एक स्वभाव है बड़ा बनने की चाह, इसलिए हर एक मनुष्य बड़ा बनना चाहता है। नाल पे सुखम मस्ती, छोटे में थोड़े में मन संतुष्ट नहीं होता। जिसके पास आज 1000 रुपया है वह लाखपति बनना चाहता है, जो लाखपति है वह करोड़पति बनना चाहता है, और जो करोड़पति है वह अरबपति बनना चाहता है। जो क्षेत्रीय नेता है वह राष्ट्रीय नेता बनना चाहता है, जो राष्ट्रीय नेता है वह अंतर्राष्ट्रीय नेता बनना चाहता है। जो छोटा अधिकारी है वह बड़ा अधिकारी बनना चाहता है, क्योंकि मन का स्वभाव है बड़ा बनना। मन का अन्य स्वभाव है वह दुख नहीं सुख चाहता है, इसलिए हर एक मनुष्य सुख चाहता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता है, और यह स्वभाव दुनिया के हर एक मनुष्य में एक समान है। इसलिए पूरे मानव जाति का एक धर्म होगा, एक स्वभाव तो एक धर्म। अग्नि का एक धर्म होता है, वायु का एक धर्म होता है, पूरे पशु जाति का एक धर्म होता है, अतः पूरे मानव जाति का एक धर्म होगा। इसलिए आनंद मार्ग में नारा है, मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है। अब जानने का प्रयास करते हैं कि धर्म का सही रास्ता क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, धर्म मन के स्वभाव के अनुकूल होना चाहिए, यानी वह पथ वह विधान जो मन की दौड़ को शांत कर सके, मन की इच्छा को पूर्ण कर सके। और मन की इच्छा क्या है? बड़ा बनना। मन इतना बड़ा बनना चाहता है, इतना बड़ा बनना चाहता है कि पूरी दुनिया छोटी पड़ जाती है, यानी पूरी दुनिया की भौतिक संपदा मन को संतुष्ट नहीं कर सकता। इस नाते मन का आभोग बृहत सत्ता ही होगा, बृहत सत्ता ही होना चाहिए, जिसे मन माप ना सके। यदि मन मापने जाए तो उसमें विलीन हो जाए, तभी मन शांत होगा, तभी मन संतुष्ट होगा। समुद्र से उड़ा पानी लाख आसमान में भटक ले, वापिस समुद्र में आए बिना शांति नहीं। ब्रह्म से आए मन को ब्रह्म में मिलना पड़ेगा। यही तो लाइफ साइकिल का नियम भी है। तो यहाँ एक बात निकल कर आ रही है, धर्म मानने यहाँ पूजने का नाम नहीं, अपितु बनने का नाम है, आत्मसात करने का नाम है, मन को विस्तार करने का नाम है। इसलिए ऐसी कोई सत्ता को मत मानिए जो जीवन धारा से जुड़ा हुआ ना हो, जो जीवन धारा से अलग हो। ऐसी कोई सत्ता को मत मानिए जो अस्वाभाविक हो, अननेचुरल हो, क्योंकि धर्म का मतलब उनके जैसा होना होता है। उनके जैसा बच्चा पैदा हो जाए, क्योंकि मानने से संभावना है तो पैदा होते ही गड्ढे में फेंक आएंगे, लेकिन मानेंगे उसे जो देखने में विकराल हो। मानेंगे 10 हाथ वाले को, मानेंगे 4 हाथ वाले को। क्या वैसा संतान चाहिए या बनना चाहते हैं? जरा विचार करिए। तो इस जगत में सबसे बड़ा है ब्रह्मांड, और यह ब्रह्मांड ब्रह्म के मानस देह के भीतर है। इसलिए मन का आभोग होगा ब्रह्म। तो मन का आभोग को जानना पड़ेगा, मन का आभोग को समझना पड़ेगा। जरूरत नहीं है फिर भी चाहिए, क्योंकि मन की दौड़ अनंत की ओर है। जरूरत नहीं है फिर भी अथाह धन चाहिए, क्योंकि मन की दौड़ अनंत की ओर है। शरीर थक गया है फिर भी वासना की प्यास बुझी नहीं, क्योंकि मन की चाह अनंत है। तो मन को अनंत सत्ता चाहिए, और अनंत सत्ता एक ही है, वो है ब्रह्म। तो जरूरत और चाह की राह अलग अलग है, को जानना पड़ेगा। नहीं जानते हैं, इसलिए दुनिया में समस्याएं हैं।
यदि लोग इस बात को समझ जाए, जान जाए, तो दुनिया से गरीबी और समस्याएं आधी हो जाएगी। जरूरत की पूर्ति भौतिक रास्ता से होता है और इच्छा की पूर्ति आध्यात्मिकता से। मन का अन्य स्वभाव है, वह सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता है। और दुख का कारण है पहला, बंधन। मन को मुक्ति चाहिए, सभी तरह का मुक्ति। इसलिए मन को देश, काल, पात्र, दिशा, दशा, ग्रह, नक्षत्र, रीति रिवाज, परंपरा, पंथ संप्रदाय में बांधना मन के स्वभाव के प्रतिकूल होगा, विरुद्ध होगा। भूख लगती है तो क्या दिशा, दशा और समय देखते हैं? नहीं ना। तो फिर आध्यात्मिक भूख के लिए बंधन क्यों? तो आध्यात्मिक बंधन को तोड़ना पड़ेगा, मुक्त करना पड़ेगा। नहीं तो समाज का अहित होता रहेगा, जो मानव समाज के लिए उचित नहीं है। क्योंकि जब तक बंधन से मुक्ति नहीं मिलती है, किसी भी सत्ता का स्वाभाविक विकास नहीं हो सकता है, फिर उससे पुण्य कार्य नहीं हो सकता है, उससे समाज का हित नहीं हो सकता है। और जो स्वाभाविक विकास में बाधक हैं, व्यक्तिगत जीवन के लिए, समाज जीवन के लिए, वह दुश्मन है। ब्रह्म साधना को छोड़कर समाज के सारे पूजा अर्चना, नमाज आदि देश, काल, पात्र, दिशा, दशा, ग्रह, नक्षत्र, रीति रिवाज, परंपरा, पंथ संप्रदाय में बंधे हुए हैं। अतः ब्रह्म साधना ही धर्म का यथेष्ट मार्ग हुआ। दुख का दूसरा कारण है घृणा, शंका, भय, लज्जा, कुल, शील, मान, जुगुप्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये सारे मनुष्य के बंधन है, मनुष्य के दुश्मन है। इसका समन और दमन किए बिना धर्म के रास्ते में आगे बढ़ा नहीं जा सकता है। अतः यहाँ और एक बात निकल कर आ रही है कि धर्म का तात्पर्य बुराई को समाप्त करना होता है, और बुराई समाप्त होता है ब्रह्म साधना से, यम नियम के पालन से। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि धर्म का यथेष्ट मार्ग हुआ ब्रह्म साधना। इसलिए ब्रह्म साधना के मार्ग पर चले, रियल भगवान को माने, ताकि समाज का प्रगति तेजी से हो सके।